नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बिहार चुनाव की तैयारियों के बीच इंडिया न्यूज पर एक खास सीरीज चलाई जा रही है, किस्सा कुर्सी का। तो आज किस्सा कुर्सी का में हम बात करेंगे बाढ़ विधानसभा सीट की। बाढ़ विधानसभा सीट पटना जिले में आती है और मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। इसमें अथम लगोला, बलेछी और बाढ़ प्रखंड के अलावा पंडारक ब्लॉक के कुछ गांव आते हैं। बाढ़ राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है, इस वजह से इसे पटना का मिनी चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। बाढ़ विधानसभा सीट पर अब तक सिर्फ एक बार ही गैर राजपूत उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। बाकी सभी चुनाव में यहां के राजपूत विधायक ही जीत कर आए हैं। बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद 2005 में बाढ़ से ही विधायक रही हैं। इसके बाद ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू लगातार 4 बार यहां से चुनाव जीते। वे 2 बार जेडीयू और 2 बार बीजेपी से विधायक बने हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में ज्ञानू ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस के सत्येंद्र बहादुर को हराया। बाढ़ विधानसभा में सबसे ज्यादा राजपूत की आबादी है और इसके बाद यादव है, मुस्लिम है और अनुसूचित जातियों के मतदाता भी यहां पर ठीक ठाक है। बाढ़ को जिला बनाने की मांग लंबे समय से चल रही है। वहीं पटना का बाहरी हिस्सा होने की वजह से यहां भी विकास से जुड़ी हुई बड़ी समस्या है जो दूसरे जिलों में है। पलायन के लिए एक बड़ी आबादी शहर चली गई है, तभी 2020 के चुनाव में 53% वोटिंग यहां पर हो पाई थी। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार यहां पर भी बड़ा मुद्दा है। पलायन का मुद्दा विपक्ष उठा रहा है। इसी के मद्देनजर हमने यहां के लोगों की नब्ज को टटोलने की कोशिश की। रिपोर्ट देखिए। सरकार बन रहा है, अभी नीतीश जी के सरकार रहेगा। बैठने के लिए वही सिखाए, वही बताए। ये बात कहेंगे नहीं कहेंगे कि लालू जी जंगले राज किया से नहीं। कोई गली ना कच्चा नहीं है, सब पक्का ढलाई हो गया है, सब में नाली बन गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पर। बिहार की चुनावी सरगर्मी के बीच मौसम सुहाना हो गया है और इस सुहाने मौसम के बीच हम लोग मौजूद हैं बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में। और बाढ़ विधानसभा क्षेत्र का कौन सा गांव है ये? जलगोविंद। जलगोविंद गांव है ये। लेकिन गांव का नाम सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर जलगोविंद नाम क्यों पड़ा। जरा ग्रामवासियों से ही समझते हैं कि जलगोविंद नाम क्यों पड़ा, क्या कारण है इस नाम का। यहाँ का बहुत ऐतिहासिक इतिहास है। यहाँ एक जलगोविंद नाम के साधु जी रहते थे, उन्हीं और उनके नाम से एक ठकुरबाड़ी है और वो ठकुरबाड़ी गंगा के किनारे में है। और जब वो ठाकुर जी के भोग लगाते थे तो गंगा जी से बर्तन देते थे सोना और चांदी का और उसी में भोग लगाते थे या फिर महात्मा लोग जाते थे धोने तो उसी में चला जाता था। उसी समय से यहाँ का नाम जलगोविंद पड़ा इस गांव का और अभी जलगोविंद ग्राम है। देखिए, इनका कहना है कि सामने मंदिर है। मैं चाहूंगा कि ये मंदिर दिखाया जाए। इस मंदिर के ठीक बगल में एक मंदिर है जहां से कुछ दूरी पर गंगा जी बहती हैं और गंगा जी के किनारे ही ये गांव बसा हुआ है। लोगों का ये मानना है कि उस समय एक साधु हुआ करते थे जिनका नाम ही जलगोविंद था और ठाकुर जी को जब भोग लगाना होता था तो गंगा माँ से बर्तन मांगते थे। ठीक, उसके बाद उसी से भोग लगाया जाता था। उसके बाद जब उस बर्तन को धुलने के लिए गंगा जी के पास जाया जाता था तो गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाता था। तो ये इस गांव का इतिहास है। लेकिन चौक चौराहा पर जब लोग जुटेला, खासकर बड़े बुजुर्ग लोग जब जुटते हैं तो बात राजनीति की होती है। इस विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ साल 2005 के बाद से जदयू यानी कि एनडीए और बीजेपी का ही कब्जा है। जदयू और एनडीए इसलिए हम अलग कर दे रहे हैं क्योंकि 2015 के बाद ज्ञानेंद्र सिंह अलग हो गए थे जब नीतीश कुमार पलटी मारकर आरजेडी के साथ गए थे। साल 2005 और 2010 में जदयू से वो चुनाव लड़े और उसके बाद 2015 और 2020 में बीजेपी से चुनाव लड़े ज्ञानेंद्र सिंह, जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं। प्यार से आप लोग ज्ञानू भी कहते हैं। ज्ञानू जी कहते हैं उनको। क्या माहौल है बार चुनाव को? इस माहौल यहाँ तो एनडीए का वोटर है। हाँ, जब से नीतीश कुमार यहाँ
चुनाव मैदान में आए हैं, जलगोविंद ग्रामवासी उन्हीं को वोट किए करते हैं। हाँ, तो आपके क्षेत्र में कुछ काम हुआ? 20 वर्षों से विधायक हैं। हमारे क्षेत्र में तो हर चीज का सुविधा है। यहाँ सिलाई केंद्र का भी कौशल विकास जो अथी बना है वो भी बन गया है, योजना से बन गया है। उधर पंचायत भवन भी बन रहा है, रोड गली नाली सब बन गया है, और पेयजल का भी जो चल रहा है जल योजना वो भी चालू है। यहाँ सब चीज यहाँ बढ़िया से काम हो। क्या भाई साहब सही कह रहे हैं? वही कर रहे हैं। का हो गई? वो सब सही है। सब सही। कहाँ सही है? तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि इस बार जो है माहौल हम बना दिए, सरकार बना रहे हैं। भाई क्या कर रहे हैं? नहीं बनाया कुछ भी। बोलिए रहे तो कह रहे हैं माहौल बना दिए हैं, सरकार बन रही है हमारी। कहाँ सरकार बन रहा है अभी? नीतीश जी के सरकार रहेगा। हाँ, कैसे जरा समझाइए, क्या काम हो गया आपके क्षेत्र में? हमारे काम में बहुत सगर रोड नली गली सगर बन गया, क्लियर है एकदम। जहाँ पांखों लगता था, पानी लगता था, वहाँ पर सूखा गोड़ जाते हैं। गंगा जी में छठ माता का रख देता है, वहाँ तक में हम लोग का बन गया, सुविधा हो गया एकदम। लाइट बत्ती सब कुछ घाट पर चला गया, चकाचक हो गया, एकदम चकाचक हो गया। कहीं नहीं पांखों का दो लगता है। हाँ, 5 बस्ती के यहाँ तो अब 4 व्हीलर चल जाएगा गंगा छठ किनारे। हाँ, छठ करने के लिए पहले इतना पानी लगता था, अभी तो 4 व्हीलर चला जाएगा वहाँ एकदम घाट पर। सीढ़ी बन गया है, लाइट लग गया है। हाँ, अब जो भी आते हैं अगल बगल से, जब बरसात के दिन रहता है ऐसे तो कहीं भी नहा लेते हैं, लेकिन बरसात में खास करके यहाँ पर चले आते हैं नहाने के लिए जलगोविंद घाट में। हाँ, बढ़िया एकदम कहीं आनंद लेने के लिए। हाँ, बारिश में आनंद ले लेके, कहीं पानी नहीं लगता है, एकदम खुला अथी में धारा में जा करके नहाते हैं बढ़िया से। अच्छा, बाढ़ वगैरह तो नहीं आता है इधर? बाढ़ तो आ जाता है, यहाँ तक रोड किनारे तक पानी आ गया है, लेकिन फिर भी हम लोग वही गंगा जी में नहाते हैं, वहीं पर जा करके सीढ़िए पर। कहा कि इतना व्यवस्था हो गया है, रोड बन गया है। हमारे गांव में कहीं भी कोई गली न कच्चा नहीं है, सब पक्का ढलाई हो गया है, सब में नाली बन गया है। हमारे गांव क्या, पूरे हमारे पंचायत में मुखिया के द्वारा एकदम ऐसा मुखिया है, पक्का हो गया, सब पक्का। क्या भाई साहब सही कह रहे हैं? कह रहे हैं कि सड़क पक्की, नाली निकल गया है। 100% सही है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। मुखिया जी जब से बने हैं, चार बार के मुखिया जी हैं, जब से वो बने हैं, जब से गांव में माने कि जो हुआ ना इब्राहिमपुर पंचायत, कोई का काम कैसा है? विधायक का काम माने कि हम तो मुखिया जी के अनुसार सारा काम होता है। हम तो ये नहीं जानते कौन कराते हैं, लेकिन हम सीधे जानते हैं कि मुखिया जी कराते हैं। विधायक जी नजर आते हैं आप लोगों को? आते हैं, मुखिया जी रहते हैं तो आते हैं नजर। हाँ, मुखिया जी विधायक का बताइए, काम किए वो? तो वह बताई थो ना, हम तो मुखिया जी के जानते हैं। विधायक को नहीं जानते हो? क्या नाम है? ज्ञानू जी हैं। तो आप बताओ। बिजली मिल रहा है तो मुखिया थोड़ी दे रहे हैं। नहीं, बिजली मिल रहा है, 125 यूनिट माने की अथी है, माफ है, हाँ फ्री है। तो कह रहे लोग जब से फ्री हुआ है बड़ा लाइटवा कट रहा है। नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। कटा फिर तुरंत आपस। अच्छा, थोड़ा कट रहा है फिर वापस आ जा रहा है। पहले सही था कि अब सही है? हाँ? पहले सही था कि अब? नहीं, पहले भी सही है, अभी भी सही है, ज्यादा सही। हाँ। आप बताइए, लालू सरकार भी देखे होंगे आप जी, नीतीशो सरकार देखे हैं, हाँ। क्या अंतर है दोनों में? कोई अंतर तो बहुत हो गया है। क्या अंतर है भाई? अंतर तो वह दारू छोड़ा दिए हैं दुनिया के, फिर भी दुनिया चालू कैले है दारू। हाँ। जी, दारूया चालू है? जी हाँ। सरकार तो कह रही है शराब बंद है। सरकार के घर में ना शराब बंद है सर, यहाँ ठेका चलता है गंगा जी के ऊपर टी। हाँ। जी। कौन सा इलाका है? दीरा में बनाता है दारू, अपना बेचता है कुल। हाँ। जी हाँ। सही वाला कि नकली वाला? है सही वाला बेचता है, चुहा के दारू बेचता है, और क्या। आज तेरी भला के नकली दारू है। हाँ, लेकिन गरीब लोग आदत
से लाचार है, दिन भर तो मेहनत करते हैं तो शाम में उनका तो जरूरी होता है। क्या है जरूरी होता है? नशा अच्छी बात है? एकदम अच्छी बात नहीं है, बल्कि थकावट दूर करने की और दवा है। दवा है। दिन भर कमाएंगे और शाम में हमारा शरीर नशे नस हिला हुआ है तो मशीन को शांति कौन करेगा? शराब। शराबे काम करेगा? एकदम करेगा। जरूर नींद आएगा, जरूर सोएंगे। लोग तो कहते हैं ऐसे ही कि मेहनत कर लो तो नींद आ जाएगी। नहीं नहीं, उस थकावट से नींद आता नहीं है। नहीं आता। इनको टॉनिक के काम करता है, एकदम ले लेते हैं तो। हाँ, इन फिर तो ये कहते हैं कि हम सुरमा हैं, हम हैं जो हम एक ही पीस है, ये हैं बस। हाँ, उसके बाद एकदम कोई नहीं। अंदर चाचा बने सिकंदर। हाँ एकदम चाचा बने सिकंदर। हाँ, सुरमा। हाँ, सुरमा इनका नाम है। एक बोतल के बाद आप सुरमा भोपाली बन जाते हैं। क्यों होता है? सो भी कहते हैं। गांव के लोग जितने भी हैं लौंडे छौंडे, और लौंडे छौंडे मेरे साथ आके कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं कि मेरा दिमाग ऊपर चला जाए। जब चल जाने पर मेरा चैलेंज है कि सुरमा माँ का लाल हमें कोई नहीं हो। हाँ, ये भी है। हाँ, अब जवाब भी नहीं देता है जो मेरा बेटा भतीजा जो भी है, गांव का लोग कभी मेरा जवाब का आंसर नहीं देता। सवाल का जवाब नहीं देता? नहीं देता है। तो वो कचरा है कि बढ़िया है से बताइए? हाँ, कचरा है कि बढ़िया है? दादा के रूप हम हैं, चचा के रूप हम हैं, आता है उस दादा से लूस लेने के लिए, तो दादा क्या करेगा? तो चैलेंज नहीं ठोकेगा। आप तो गांव में तो माहौल बना देते हैं। बहुत बढ़िया। चुनाव का माहौल है वो तो और सुरक्षित से होगा। मुखिया जी का देन है। मेरा गांव पंचायत हरा हरा है, भरा भरा है। विधायक जी? विधायक जी भी। हाँ, तेजस्वी यादव कह रहे हैं सरकार बना रहे, इस बार नीतीश कुमार को ढकेल देंगे। कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। नीतीश बाबू जिंदाबाद। हाँ, तेजस्वी कह रहे हैं हम घूम लिए, माहौल बना दिए। करते रहे। जिस दिन का पिताजी था मंत्री, मुख्यमंत्री और रेल मंत्री, उसी समय से ये जंगल राज लाए। किसी बहू बेटी को रोड पर चलने नहीं दिए, किसी इंसान को जरा रोड पर जरी घूमने नहीं दिए। सारा ही जंगल राज करते करते उनका राज में ट्रैक्टर से लाश गिना नहीं जाता कि कितना जाता है वो चीर खाना। यही बार वो लोग अब जंगल जो राज बीत गया, खत्म हो गया, वो कभी वो जलमता नहीं है। हाँ, कह रहे हैं अब जंगल राज है, हत्या लूट डकैती चरम पे है कह रहे हैं। कौन? तेजस्वी यादव। कदापि नहीं, कदापि नहीं। वही था जिनको बाबूजी कहते हैं, लाला बाबू हैं और लल्लू बाबू बहुत नामी थे, लेकिन काम बहुत गंदा वाला करते थे। हाँ, वो अपने परिवार को ही चिंते थे और दांत भाई को चिंते थे, और कोई गैर उसको सामने नहीं था। हाँ, ये तो हमारा वादा है कि तेजस्वी कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। हाँ, कभी नहीं आएगा। ख्वाब देखने से ख्वाब पूरा नहीं होता है। हाँ, कह दिए हो गया। माहौल तो हम बना दिए हैं। देश कह रहे हैं कि बिहार का युवा हमारे साथ है। जिस दिन इस चीज का फैसला होगा उसी दिन बताएगा कि तेजस्वी कहाँ है और नीतीश कहाँ है। हाँ, कहो बिहार का युवा किसके साथ है? नीतीश कुमार के साथ। वो तो कह रहे हैं हमारे साथ है युवा। दादा से पूछो, बड़े दादा है मेरा गांव का। क्या दादा है ना? लिए चुनाव का क्या मुद्दा है? चुनाव का क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा है?
जीतता ले किस मुद्दे पर चुनाव देंगे आप लोग? वोट किस मुद्दे पर देंगे आप लोग? शिक्षा पर। शिक्षा पर। तो शिक्षा बढ़िया है इस समय? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि शिक्षा बढ़िया ही नहीं है। हाँ? लोन मिल रहा है 4 लाख पढ़ने के लिए। किस क्लास में पढ़ाई करते हो? 12th में, 12th पास है। पास हो गए? कहाँ से कर रहे हो ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन में अभी एडमिशन नहीं करवाया। ITI में अभी पढ़ रहा है। सरकारी से बेड़ना में है कॉलेज बन गया। यहाँ पे शिक्षा का पूरा विकास है। पढ़ाई लिखाई होता है ठीक ढंग से? एकदम पूरा मस्त है, पढ़ाई हो रहा है। तो नीतीश कुमार ही रहेगा सरकार और कोई नहीं। यादव इतना घूम रहे हैं, कुछ असर है? फाइल बताएगा वो सब, नॉमिक फाइल शिक्षा के बारे में बताएगा। क्या चाचा, क्या हाल है भाई? सब ठीक है? किसका माहौल है चुनाव में? हम लोग तो नीतीश के चुनाव लड़ेंगे। हाँ, कह रहे हैं कि बड़ा सरकार इस समय डैमेज हो गई है। कह रहे हैं नीतीश की उम्र हो गई। नीतीश का उम्र हो गया तो उससे क्या मत हो, उसको फेल हो गया। इंजीनियरिंग ने कैले है जी। कह रहे हैं कि अब जो है समय गया, अब तेजस्वी यादव। अगर कह देंगे कि समय चल गया तो भले हम लोग मान लेंगे, लेकिन दूसरा के कहने से नहीं। हम आपके बारे में कह देंगे वो विकलांग हो गया तो हो गया। आप सही हैं, तभी नीतीश कुमार सही हैं, अभी लड़ेंगे। हाँ, आप लोग को लग रहा है कि हाँ ठीक है अभी? हाँ, अभी ठीक है। हाँ, अभी ठीक है। वो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार बदलाव है। वो बच्चा है। हाँ, नीतीश कुमार जी एक बार उनको उप मुख्यमंत्री बना दिए ने, तो वो समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार के भगा के हम ही बैठ जाएं। लेकिन नाम नमकीन नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। हाँ, बड़ा यात्रा वगैरह किए हैं, वोटर अधिकार यात्रा। कह रहे हैं कि वोट चोरी हो। अपना को सब कुछ करते हैं, लेकिन जिसको ऊपर वाला बनावेगा वो बनबे करेगा। हम भी नॉमिनेशन कर देंगे, कहेंगे हम जीत रहे हैं, तो उससे क्या फायदा? वो तो वहाँ जब ATM खुलेगा सबका, EVM, तब पता चलेगा कि कौन कहाँ है। अरे EVMों में गड़बड़ी कर दिया जा रहा है। अब ये बात तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। जब 4 साल एक लगातार 4 बार लालू जी ही जीते थे, तब वो टाइम EVM में गड़बड़ी नहीं होता था। अब गड़बड़ी होने, अभी वही बात है। हाँ, सही बताइए, लोग बड़ा आरोप लगाते हैं कि 90 के दशक में बैलेट पेपर लूट लिया जाता था, तो बंदूक के नोक पर जो है वो डलवाया जाता था। क्या सब सही ऐसा होता है? हाँ, लालू जी का रीजन में अभी वो होगा। क्या क्या होता था उस समय? बहुत कुछ। तो जंगल राजा उसका नाम था, तो क्या होगा? माँ बेटी सही सलामत घूमता था। जो 20 साल पहले वाला रुतबा देख लिया है, वो कभी नहीं उसमें वोट देगा। हाँ, जो नहीं देखा है, जो नहीं जाना। हाँ, लालू जी एक काम किए थे कि पिछला वर्ग को उठने बैठने के लिए वही सिखाए, वही बताए। ये बात कहेंगे नहीं, कहेंगे कि लालू जी जंगले राज किया से नहीं, सबको उठने बैठने के लिए वही बताए हैं। नहीं तो पहले कोई कमजोर जाति का अफसर रहता था, जैसे मान लीजिए SDO है, इंजीनियर है, ओवरसीयर है, हम यावराब जा करके उसको बगल भी जाके कुर्सी बैठ के डटा देते थे। ये कमा नहीं कैली हो, ऐसे बोलते थे। लेकिन वही लालू जी का देन है कि वो सबको सिद्ध कर दिए। वही लालू जी शुद्ध किए हैं। लेकिन शुद्ध करने के बाद वो अपने पूरे जनता को शुद्ध करने लगे कि स्कूटर पर भैंसा को हरियाणा से झारखंड पहुंचा दिए। अब सोच लीजिए कैसा थे। वही सब बात है उनमें आपकी। यही से आदमी क्षुब्ध है, वही से आदमी क्षुब्ध है उनसे। ये स्थानीय विधायक 20 साल से चुनाव जीत रहे हैं, क्षेत्र में काम धाम हुआ। लोग बता रहे हैं कि सड़कें बन गई हैं, नालियां बनी हैं, सब कुछ ठीक है। हमारा पंचायत में तो सब कुछ ठीक है, A to Z वगैरह सब लगल है। हाँ, हमको पंचायत में कोई गड़बड़ी नहीं है। हाँ, सब चकाचक है, सब चकाचक है। अब तो चलिए देख लीजिए, जो गली में आदमी पेशाब करे लगी छिप के जाता है, वो गली में ईंटा बिछल है। हाँ, अच्छा, अभी आप बता रहे थे जो जातिगत भेदभाव वाला, तो क्या अब वो चीजें खत्म हो गई हैं? नहीं, जाति भेदभाव खत्म नहीं हुआ है, नहीं होगा।
देखिए बाढ़ विधानसभा को वहाँ के राजपूत लोग बोलते हैं कि हमारा चित्तौड़गढ़ है, और वास्तविक चित्तौड़गढ़ है, लेकिन इस चित्तौड़गढ़ को एक बार तोड़े हैं कौन? विश्वमोहन चौधरी, जिनको बाबूजी 1947 से आज तक इलेक्शन लड़ते रहे थे लेकिन नहीं जीते। लेकिन जब शुरू बार भाजपा आया तब विश्वमोहन चौधरी नारा लगा दिए कि बाप नहीं तो बेटा सही, अबर नहीं तो कभी नहीं। वही टाइम में चित्तौड़गढ़ को विश्वमोहन चौधरी तोड़ा। हाँ, नारा काम कर गया था। नारा काम कर गया था। ये था कुर्मिस्तान संसद में हर साल धर्मवीर सिंह जीते थे चंडीवाला, लेकिन उनको कुर्मिस्तान को हटाया कौन? दरबे भदौर का श्याम सुंदर गुप्ता। हाँ, वो जीत के तोड़ दिया। जाति भेदभाव तो सब दिन चलेगा, चलते रहेगा। बिहार में ही नहीं खत्म होगा जातिवाद, कभी नहीं, कभी नहीं। कहा जाता है बिहार में वोटो जातीय के नाम पे